पाठ को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेजर रोड पर आ गया क्या, पार कर गया। जैसे लोगों में एक जिज्ञासा होती है किसी भी घटना को देखने के लिए या देख कर आए लोगों से हम भी पूछ लेते हैं भाई साहब आगे क्या हो रहा है, क्या हो गया, उस तरह से। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भावचारजी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। विमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, यानी आप डूब भी सकते हो। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, बह गया। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। वो बता रहे हैं कि कॉफ़ी हाउस तो बंद हो गया था, लेकिन बीच में एक रस्सी जो बंधी हुई थी उससे टकरा कर पानी इतनी तेज़ गति से था कि जो है झाग बन रहा था और तेज़ी से आगे बह रहा था। लेखक ने कहा, आचार्य जी आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूत। तरल दूत यानी पानी के रूप में पतला मृत्यु का दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस यानी अचानक जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट यानी अचानक ही शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर कहता है, चलिए ना थोड़ा और आगे। रिक्शे वाले ने लेखक से कहा, तो क्या हुआ, थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल, सिनेमा शो बंद, वो भी बंद हो गया। अप्सरा सिनेमा हॉल का नाम है थिएटर का, के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। तो उस अप्सरा थिएटर के बगल से लेखक अब कहाँ जा रहे हैं, गांधी मैदान की ओर। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थीं। यानी जो पानी भर गया था उस पानी में कई सारे सांप भी दिख रहे थे। अब तो गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। यानी उत्सव को देखने के लिए जितने लोग आते हैं, आज विभीषिका विनाश को देखने भी उतने ही लोग मौजूद थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक यानी गेरुए रंग का आवरण जो है आच्छादित हो रहा था। आवरण उसको ढक रहा था। आच्छादित होना यानी ढकना। हरियाली पर शनह शनह पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। मैंने पहली बार देखा कि हरी भरी सृष्टि को जब पानी ढक लेता है तो दृश्य कैसा होता है। शनह शनह यानी धीरे धीरे। इसी बीच एक अधेड़, मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलझकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी, वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। अब क्योंकि कवि हैं, लेखक हैं, तो व्यंग के लिए उन्हें विषय चाहिए, और विषय भी कैसे मिलता है, आम लोगों से ही मिलता है। और व्यक्ति भी कैसा होता है, जिसमें सारे गुण भरे हुए हों, जिससे कविता या रचना रोचक लगे। तो कवि ने अपने लेखक मित्र से कहा कि यही वह आम आदमी है जिसको हम अपनी कविताओं का विषय बनाते हैं। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से, आकाशवाणी यानी रेडियो के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे, यानी कान लगाकर सुन रहे थे पूरे ध्यानपूर्वक। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है, ऐसा आकाशवाणी केंद्र से बताया गया।
समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की, चिंता की रेखाएं उभर उठीं। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे, यानी थोड़े ज़्यादा ही उत्साहित लग रहे थे, खुश लग रहे थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन्न संकट से कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था, यानी पास आए हुए संकट से किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिख रही थी। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी सूरतें मुहर्रम ही नज़र आ रही थीं, यानी ऐसा लग रहा था जैसे हमें बहुत ही ज़्यादा शौक है। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठठाकर हम पर हंस सकते थे। ज़रा इन बुज़दिलों का हुलिया तो देखो, यानी वो हमें कायर समझते कि इतने से बाढ़ से ये डर गए। अब हमारे लिए तो वो पहला दृश्य था, क्योंकि मैंने तो अपनी जीवन में पहली बार आँखों से बाढ़ देखी थी, तो मुझे थोड़ा सा मेरे चेहरे पर शिकन आ गई थी, और मेरे मित्र के चेहरे पर भी, क्योंकि वहाँ ऐसी बातें चारों ओर से उछाली जा रही थीं। एक बार डूब ही जाए, धनुषकोट की तरह पटना लापता ना हो जाए कहीं, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गी लेकर बैठ जाएं, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं। भाई यही माकूल मौका है इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बामाल, यानी कि बहुत सारे माल को छुपाने वाले जो पैसा दबाकर बैठे हैं। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्र पत्रिकाएं पूर्ववत बिछी हुई थीं। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं? हेडली चेज, या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताबें, अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़कर कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि ले लेगा। सुधि ले लेगा यानी याद कर लेगा। जिसके यहाँ कम मुसीबत होगी